क्वेश्चन नंबर 107। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 11,000 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखिए, इसको मैं बोल रहा है, एक चुनाव था। चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन कराता है। उसको में तीन मेंबर होते हैं। अब देखिए, चुनाव कराने वाला 3 मेंबर होता है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है उम्मीदवार का, मतलब खड़ा हुआ है चुनाव में जो। तो बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें चुनाव में जो 8% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो मान लेते हैं कि कोई चुनाव था, उसको में 100x था जो वोट देने वाला था। मतलब वोट देने वाला का मतलब होता है इसके पास वोटर आईडी बना हुआ है, इसके पास वोटर आईडी। अब देखिए, 100x के पास वोटर आईडी बना हुआ है, मतलब ये सब वोट दे सकते हैं, इसका मतलब हुआ। अब कह रहा इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब चुनाव हो रहा था तो 8% मतदाता है जो 8% मतदाता वोट देने ही नहीं गया। मतलब तो देखिए, 8% देने नहीं गया तो कितना देना गया होगा? तो 92x है जो देने गया होगा। 92x जो बचेगा वो देना जाएगा, क्योंकि 8% है जो वोट नहीं दिया है, तो बाकी बचा जो देने गया है वोट। अब कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवारों ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया। वोट दिया है इतना, मतलब ये जो दिया है इसका 48% नहीं प्राप्त किया है, कुल मतों के 48% प्राप्त किया है। तो कुल मत कितना है? 100% है, मतलब 100x है, और 100x का 48% है जो वोट प्राप्त किया है। तो इसका 48% निकालेंगे तो आ जाएगा 48x, आ जाएगा 48x। अब कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत से पराजित किया। तो देखिए, वोट पड़ा है कितना? तो 92x पड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसको दिखा बता रहा है कि वो उसका वोट है जो कुल वोट का 48% पड़ा है। तो देखिए, ये एक उम्मीदवार को ये वाला वोट पड़ गया, तो बाकी जितना वोट पड़ा होगा उतना में से एक को पड़ गया, तो बाकी बचेगा जो दूसरा को पड़ेगा। तो दूसरा को कितना पड़ेगा? तो इसको में से माइनस करना पड़ेगा, कितना? तो 48x। तो घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, मतलब 44x है जो दूसरे उम्मीदवार को पड़ा है वोट। ये दूसरा उम्मीदवार को पड़ा है वोट। ये सिर्फ है जो दिया हुआ था कि कुल मतों का 48% इसका पड़ा है एक उम्मीदवार को। अब कह रहा दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत से पराजित किया। मतलब इसको जो ये दूसरा उम्मीदवार है इसको 1100 मत से हरा दिया है, इसका मतलब हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ से कितना वोट से हराया है, तो 4x वोट से हराया है, और 4x का वैल्यू बोल रहा है कि 1100 मत से हराए हैं। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। कुल कितने मतदाता थे? तो कुल कितना मतदाता था? मतदाता कौन होता है? जिसके पास वोटर आईडी होता है। तो 100x के पास वोटर आईडी था, तो 100x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, 4x का वैल्यू है जो पता है हमको, 100x का निकालना है, तो इसको में 25 से गुना कर देंगे। तो इसको में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पर भी बराबर के ई पट्टी किए हैं गुना, तो ई पट्टी भी करना पड़ेगा, तो इधर भी 25 से कर देंगे। तो 25 गुना 11 कर देंगे डायरेक्ट, और डबल 0 दे देंगे। तो 25 गुना 11 करेंगे तो 250 और 25 तो 275 आ जाएगा, और 275 पर 1 0, 275 पर डबल 0 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल 0 है, और 25 गुना 11 किए तो 275 आ गया। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा 27,500 वोट। मतलब 27,500 के पास वोटर आईडी बना हुआ है, वोटर
आईडी बना हुआ है। और यहाँ से फिर देख सकते हैं इसको इस तरीका, इसका वैल्यू तो ये आ गया, मतलब इतना के पास वोटर आईडी बना हुआ है और इसका 8% काम कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वोट देने गया था। लेकिन पूछ रहा, ये सब हम नहीं निकालेंगे क्योंकि पूछ रहा है सिर्फ कितना के पास वोटर आईडी है, मतलब कितने मतदाता थे। तो ये 27,500 हो जाएगा इसका सही आंसर।